वैन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्रेड 7 इज वैन क्या होता है हमने अभी डिस्कस किया था, इससे पहले वेनिश ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ग्रेड 7 इज वैन कहाँ ड्रेन होती है, ये ड्रेन होती है फीमोरल वेन में, ठीक है। और कहाँ से इसका ऑरिजिन होता है, ठीक है, तो कैसे बनता है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैसे बनता है वेनिश ड्रेनेज, तो यहाँ पे हम मेरे पास एक डायग्राम है फ्रॉम नेटर्स एटलस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे, हमने पढ़ा था ना लोअर लिम्ब के वेनिश ड्रेनेज में क्या पढ़ा था कि ये है इसके डॉर्सल वेनिस आर्च, ठीक है, डॉर्सल वेनिस आर्च ही हो गया, और ये है इसके मिडल मार्जिनल वेन, दोनों के यूनियन से क्या बन रहा है, ये है मिडल मार्जिनल वेनस आर है, ठीक है। तो इनकी दोनों के ऑरिजिन, दोनों के यूनियन से क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा यहाँ पे, ये तो हमारा है डॉर्सल वेनिस आर्च, और ये है हमारा मिडल मार्जिनल वेन, मिडल मार्जिनल वेन, ठीक है। तो दोनों के यूनियन से बन रहा है हमारा ग्रेट सेफेनस वेन, ये देखो ग्रेट सेफेनस वेन। फिर जो ग्रेट सेफेनस वेन है, ये पीछे आपको ये वाइट कलर की बूंद दिख रही है ना, वाइट कलर की बूंद, तो इसके अपर सरफेस में, इसके मिडल सरफेस में पास हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर जब पास हो रही है तो इसके मिडल सरफेस से होते हुए गुजर रही है, ठीक है। फिर इसके जो टीबिया है, ये कौन सी बोन है, ये है टीबिया, ठीक है। तो टीबिया का जो ये मिडल में, ये पीछे दिख रहा है, ये क्या है, मिडल मेडुलस है, ठीक है, मिडल मेडुलस। टीबिया का जो एक्सटेंशन है वो मिडल मेडुलस कहलाता है। तो अभी इसके ऊपर से पास कर रही है, मिडल मेडुलस के ऊपर से पास कर रही है। फिर ऊपर जा करके ये है जो ये वाला पीछे दिख रहा है, जो टीबिया का ये वाला कौन सा सर्फेस है, इसका मिडल सर्फेस है, ठीक है, मिडल साइड है तो मिडल सर्फेस है, ठीक है। तो मिडल सर्फेस में ये लोअर 1/3 पोर्शन में तुम दिख रहा होगा, ये ऐसे करके ऑब्लिक हो गई, ये कैसे हो गए, ऐसे करके ऑब्लिक हो गए ना, ऑब्लिक ऐसे करके, है ना। तो 1/3 पोर्शन में ये कैसे हो जाती है, ये ऐसे, जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग से बताऊं तो डॉर्सल वेनिस आर्च और यहाँ पे मिडल मार्जिनल के यूनियन से बनी ये ग्रेट सेफेनस वेन, फिर किसके ऊपर पास की, मिडल मेडुलस के ऊपर, और फिर ऐसे करके लोअर 1/3 पार्ट में ऐसे करके ऑब्लिक हो गई, और ऑब्लिक होकर किधर पहुँच के, बॉर्डर, देखो सरफेस से बॉर्डर की तरफ शिफ्ट हो गई, देखो है ना कितना शिफ्ट किया उसने, ऐसे करके यहाँ से और फिर ऐसे, है ना। तो इसको बोलते ऑब्लिक हो गया, है ना। तो लोअर 1/3 पार्ट में ऐसे ऑब्लिकली हो गया और कहाँ पहुँच गया, एट द बॉर्डर, है ना, मिडल बॉर्डर ऑफ टीबिया, ठीक है। फिर ऐसे करके मिडल बॉर्डर में ही पास हुआ, ऐसे करके मिडल बॉर्डर से होते हुए फिर धीरे धीरे वो कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे कहाँ, पोस्टीरियर ऑफ नी, है ना, पीछे पोस्टीरियर ऑफ नी चलेगा, ठीक है। तो समझ गए तुम कहाँ से कहाँ के, सबसे पहले मिडल मेडुलस के ऊपर, ठीक है, सबसे पहले यूनियन से बना डॉर्सल वेनिस आर्च और मिडल मार्जिनल के यूनियन से बना, और फिर किसके ऊपर पास हुआ, टीबिया के मिडल मेडुलस के ऊपर से पास हो रहा है, और फिर ऑब्लिकली क्रॉस कर रहा है किसको, लोअर 1/3 पार्ट ऑफ मिडल सरफेस ऑफ टीबिया, है ना। फिर मिडल बॉर्डर में जा रहा है, फिर मिडल बॉर्डर में होते हुए ये पीछे चले गया नी के, है ना, पोस्टर चले गया, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, पोस्टर जाने के बाद सपोज मैं बनाता हूँ इसका मिडल व्यू बनाता हूँ, ठीक है। तो ये थाई है हमारा, ठीक है, ये इसकी लेग है, ठीक है, इसकी लेग है, और ये इसकी थाई आपस है, ठीक है, ये थाई, ठीक है। तो इसका एंटीरियर व्यू है, ये इसका पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। तो यहाँ से आई यूनियन से डॉर्सल वेनिस आर्च और मिडल मार्जिनल वेन, डॉर्सल वेनिस आर्च और मिडल के वेन से ये ऐसे करके फिर इसके मिडल मेडुलस के ऊपर से पास करते हुए ऐसे ऑब्लिकली क्रॉस किया इसने टीबिया को, है ना, और फिर नी से पीछे चलेगा, है ना, पीछे के साइड चलेगा, है ना, पोस्टीरियर चलेगा। फिर पोस्टीरियर जाने के बाद अब कहाँ ड्रेन करती है, हमको पता है जो सेफेनस वेन वो कहाँ ड्रेन करेगी, फीमोरल वेन में ड्रेन करेगी, ठीक है। तो फीमोरल वेन तो आगे होता है ना, ये जो फीमोरल ट्रायंगल होता है ना उसका कंटेंट होता है, तो आगे होता है ना। तो सपोज मान लो ये है क्या, फीमोरल वेन, ठीक है, और फीमोरल वेन के आसपास एक फेशिया रहता है, उसको बोलते हैं क्रीमास्टेरिक फेशिया, ठीक है। तो आगे जाने के लिए ऐसे करके आगे की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आगे की तरफ इंक्लाइन होगी, ठीक है। तो ऐसे वेन्स आ रहे हैं ना, ऐसे करके वेन आ रही है ना, फिर ऐसे करके पीछे चले गए और फिर ऐसे करके यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। तो और फिर इसकी एक ओपनिंग होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेफेनस ओपनिंग। तो सेफेनस ओपनिंग के थ्रू ये इसको बोलते हैं क्रेविफॉर्म फेशिया, ठीक है, जो इसके अराउंड रहते हैं, किसके अराउंड, ये कौन सा वेन है हमारा, फेमोरल वेन, ठीक है, फेमोरल वेन के अराउंड रहते हैं। तो क्रेविफॉर्म फेशिया जो है इसके अराउंड, इसको पियर्स करते हुए, ठीक है, सेफेनस ओपनिंग के थ्रू कहाँ ड्रेन हो जाएगी, फेमोरल वेन में, ठीक है। तो ये हमने पूरा देख लिया। तो देखो एक फिगर ये भी है,
तो यहाँ पे डोर्सल वेनस आर्च है, मिडल मार्जिनल दोनों के यूनियन से बना, ऐसे करके पास हुआ, ऐसे करके ऑब्लिकली, फिर बॉर्डर में गया और फिर इसके पीछे चले गया लोअर, मतलब पीछे चले गया नी के, और फिर ऐसे करके ये ऐसे करके इंक्लाइंट हो गया फॉरवर्ड इन द थाई, थाई वैसे आगे तरफ इंक्लाइंट हो गया है ना, और क्रीबिफॉर्म फिश को पियर्स करते हुए कहाँ ड्रेन हो गया, सेफरस ओपनिंग के थ्रू फेमोरल वेन में ड्रेन हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आज इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं ना, फिर इसकी कुछ ब्रांचेस पढ़ेंगे हम, कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे ना, तो बस ये है इसके बारे में। इसका ओरिजिन कोर्स और टर्मिनेशन की बात करते हैं। तो किस किस यूनियन से बना है, डोर्सल वेनस आर्च है ना, और मिडल मार्जिनल वेन के यूनियन से ये बना, और फिर ऊपर गया किसके थ्रू, मिडल मेलस के ऊपर से पास किया। ठीक है, पास अपॉर्ट इन फ्रंट ऑफ मिडल मेलस। ठीक है, फिर इसने लोअर वन थर्ड ऑफ मिडल सरफेस ऑफ टीबिया। ठीक है, इसको कैसे क्रॉस किया, ऑब्लिकली क्रॉस किया। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पहुँचा, बॉर्डर में, टीबिया के बॉर्डर में। ठीक है, टीबिया के बॉर्डर में पहुँचा और उसी के अलॉन्ग रन किया। ठीक है, उस बॉर्डर के अलॉन्ग ऊपर तक, नी तक। ठीक है, और फिर कहाँ चले गया, बैक ऑफ नी में चले गया। ठीक है, बैक ऑफ नी में चले गया। ठीक है, और फिर वहाँ अब थाई में पहुँच गया। अब थाई में इसने क्या किया था, इंक्लाइन किया ना फॉरवर्ड, और कहाँ खुला, सेफनेस ओपनिंग के थ्रू, कहाँ किसको पियर्स किया उसने, क्रीबिफॉर्म फिश को पियर्स किया, और कहाँ ड्रेन हो गया, फेमोरल वेन में ड्रेन हो गया। ठीक है, अब इसको कुछ परफोरेटर्स की बात करते हैं। जो परफोरेटर्स मतलब क्या होता है हमको पता है, परफोरेटर जो कनेक्ट करते हैं सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से, है ना। तो ग्रेट सेफनेस वेन हमारे सुपरफिशियल वेन है ना, तो इसके कुछ परफोरेटर में, जैसे हमने लोअर लिम्ब में देखा भी है ना, अरेक्टल कैनाल परफोरेटर देखा था हमने वहाँ, है ना। बिलोनी परफोरेटर भी देखा था, अपर मिडल और लोअर मिडल परफोरेटर। ठीक है, तो सब हमने वेनस लोअर लिम्ब में हमने देखा था, तो इसलिए पहले वो पढ़ो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, पहले स्वीडियोज को देख लो, तो वहाँ काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। फिर ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें ब्रांचेस आएंगे ना, तो जैसे बिगिनिंग में किसके साथ आए थे, मिडल मार्जिनल वेन डोर्सल वेनस के साथ आए, और फिर डोर्सल वेनस आर्च के साथ आए, फिर क्या बनी, तो शुरू में किसकी ओपनिंग खुली इसमें, मिडल मार्जिनल वेन। ठीक है, फिर जाकर के वो क्या बना, ऊपर ग्रेट सेफनेस वेन। ठीक है, और नी के पोजीशन में जस्ट बिलो नी कौन कौन से इसमें खुलते हैं, एक वेन फ्रॉम काफ रीजन से, जो काफ रीजन इस पोस्टर, ये काफ मसल्स पीछे वाले रीजन में होते हैं, पोस्टर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, जैसे यहाँ पे गैस्ट्रोनिमस हो गया, सोलियस हो गया, है ना, इसको काफ मसल्स कहते हैं। तो उस रीजन से जो वेन्स आएंगे वो हो जाएगी वेन फ्रॉम काफ। ठीक है, तो एक तो वहाँ से इस पर ड्रेनेज आएगा, वेनिस ड्रेनेज, और एक आगे पीछे के साइड से आ गया, एक आगे साइड आ जाएगा, है ना, एक इंटरवेन ऑफ लेग हो जाएगा, है, और एक पोस्टेरियर आर्च वेन, ये सब आ जाएंगे बिलो नी। ठीक है, थाई में कौन कौन से खुलेंगे इसमें वेन्स, एक तो एक्सेसरी सेफनेस वेन खुलेंगे, ये रटना है बस, एक्सेसरी सेफनेस वेन, और एक हो गया एंटेरियर क्यूटेनियस वेन ऑफ थाई। ठीक है, तो एक आगे के साइड दोनों ए से है ना, दोनों ए से, एक एक्सेसरी और एक एंटेरियर क्यूटेनियस वेन ऑफ थाई, है ना, बस सिंपल सी बात है। और टर्मिनेशन, जब वो मतलब फेमोरल वेन में जस्ट ड्रेन होने वाले, तो उससे जस्ट पहले कुछ इसमें सुपरफिशियल और कुछ डीप वेंस ड्रेन्स होते हैं। जैसे डीप में है डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल, और वैसे सुपरफिशियल भी सिमिलर होगा, एक कौन, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल और सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेन। ठीक है, उसके अलावा सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन होगा, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन होगा, है ना। ये सब ब्रांचेस सिमिलर हैं, जो हमने फीमोरल आर्टरी में भी पढ़ी थी, हमने फीमोरल आर्टरी पढ़ाई था ना, सिमिलर हैं इसके, सुपरफिशियल डीप। तो हमने कहा था ना, आर्टरी और वेन मतलब मोस्ट ऑफ जहाँ आर्टरी जाती है वहाँ वेन जाते हैं, तो सिमिलर ब्रांचेस भी उसके रहते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज हो गए। ठीक है, तो सब याद ही रखना है ना। तो ये कोई फिगर के थ्रू मैंने दिखाए हुए कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज, जैसे ये मिडल मार्जिनल वेन हो गया। ठीक है, ये मिडल मार्जिनल वेन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से डोर्सल सर्कमफ्लेक्स, डोर्सल वेनस आर्च आ गया। फिर ये हो गया ब्लू कलर में ग्रेट सेफनेस वेन, है ना, ये हो गया ग्रेट सेफनेस वेन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से अब इसमें कुछ परफोरेटर हैं और कुछ उसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पहले ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं ना, तो ट्रिब्यूटरीज सबसे पहले जो मैंने पर्पल से दिखाई वो सब ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो एक ट्रिब्यूटरीज हो गया मिडल मार्जिनल वेन। ठीक है, ये वाली है ना, और बिलो नी में कौन कौन से थे, एक तो आगे के साइड से था एंटर वेन ऑफ लेग, एक पीछे के साइड से था, है ना, क्योंकि काफ रीजन तो पीछे होता है पोस्टर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, तो एक आगे से एंटर वेन ऑफ लेग, एक वेन फ्रॉम काफ रीजन, है ना। उसके बाद एक यहाँ पे क्या था, पोस्टर आर्च वेन। ठीक है, ये तीन हो गए बिलो नी में। थाई में कौन कौन से थे, एंट्रीक्यूटनस था, दोनों ए से थे ना, तो एक तो एंट्रीक्यूटनस वेन ऑफ था, एक एक्सेसरी सेफनेस वेन हो गया, है ना। और सुपरफिशियल के तीन थे, सुपरफिशियल के कौन कौन से, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, और एक डीप होती है ना, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल, तो वो डीप है इसलिए दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर दिक्कत नहीं। फिर कुछ परफोरेटर की बात करते हैं, अडक्टर कैनाल परफोरेटर, है ना, अडक्टर रीजन में। उसके बाद
रेक्टेंगल कैनल के रेक्टेंगल परफोरेटर हो गया। इसके बाद यहाँ पे अपर मिडल एंड लोअर मिडल परफोरेटर ये सब हो गया, और बिलोनी परफोरेटर। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच।